हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रितेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 6 का हमारा मैथमेटिक्स चला हुआ है और हमारा पहला चैप्टर था नोइंग आवर नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम सभी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 7th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, ए मर्चेंट हैड ₹78,592। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये हैं। विद हर सी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स। उनके साथ वो 40 रेडियो सेट खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर देता है एट ₹1,200 ईच। जो रेडियो सेट है उस एक रेडियो सेट की कीमत है 1200 रुपये। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। ये पूछ रहा है कि रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रहेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे एक रेडियो सेट का प्राइस। प्राइस ऑफ वन रेडियो सेट इज इक्वल टू 1,200। अब लिखेंगे हम 40 रेडियो सेट का प्राइस। फोर्टी रेडियो सेट्स का प्राइस कितना होगा। एक रेडियो सेट का प्राइस है 1200, तो 40 का निकालेंगे तो हम 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर इंटू जीरो जीरो, 4 इंटू जीरो जीरो, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 1 4। तो ये आ गया हमारे पास 40 रेडियो सेट्स का प्राइस जो है 48,000। अब ये पूछ रहा है कि उसके पास रेडियो सेट खरीदने के बाद कितनी धनराशि शेष रही, कितने रुपए उसके पास बच गए। उसके पास शुरू में थे 78,592, 78,592 रुपीज़ उसके पास शुरू में थे। उसने 48,000 के रेडियो सेट खरीद लिए। अब उसके पास कितने रिमेनिंग, कितने मनी शेष है उसके पास, कितने रुपए बचे हैं उसके पास। शुरू में थे उसके पास 78,592 रुपये, 78,592 शुरू में थे उसके पास। 48,000 के उसने रेडियो परचेज कर लिए, तो हम माइनस कर देंगे 48,000 इसमें से। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, 4 माइनस 7 माइनस 4 3। तो उसके पास जो पैसे बच गए वो है 30,592 रुपये। अब हमारा 8 क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65। कोई स्टूडेंट है उसने 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी कर दो। 5 6 जा 30, 0 नीचे ले ली, 3 कैरी चली गई ऊपर। 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 18 का 8 ले लो, 1 कैरी। 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 1 फिर कैरी चली गई। 5 7 जा 35 प्लस 1 36। अब 6 से करेंगे। 6 6 जा 36, 6 ले लिया हमने, 3 कैरी चली गई। 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 1 ले लिया हमने, 2 कैरी चली गई। 6 2 जा 12, 12 प्लस 2
14, 14 का 4 ले लिया हमने, 1 कैरी चली गई। 6 7 जा 42 प्लस 1 43। हमारा आंसर कितना आ गया 0। 8 प्लस 6 14 का 4, 1 कैरी चली गई। 1 प्लस 2 प्लस 1 3। 6 प्लस 4 10, 0 ले ली हमने, 1 कैरी चली गई। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और ये 4 आ गया हमारा। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 65 से मल्टीप्लाई करने पर 4,70,340। लेकिन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में आगे, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। कि वो गलती से कर गया 65 से मल्टीप्लाई, उसे मल्टीप्लाई जो करनी थी 7,236 को, वो 56 से करनी थी। तो हम 56 से कर देते हैं। 6 6 जा 36, 6 हमने ले लिया, 3 कैरी। 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी चली गई। 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 14 का 4 ले लिया, 1 कैरी चली गई। 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43। अब 5 से करेंगे हम। 5 6 जा 30, 0 ले ली हमने, 3 कैरी चली गई। 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी चली गई। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 फिर कैरी चली गई। 5 7 जा 35 प्लस 1 36। अब ऐड कर लेंगे इनको। 6 1 12 का 2, 1 कैरी चली गई। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4। ये हमारा आंसर आ गया इसका। ये है 4,05,216। लेकिन ये क्या कहता है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। उसे करना था 56 से, लेकिन कर गया वो 65 से मल्टीप्लाई। अब ये कह रहा है कि जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो कितना बड़ा है करेक्ट आंसर से, कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से। अब करेक्ट आंसर हमारा ये है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है जो नहीं आना चाहिए था। ये कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम जो रॉन्ग आंसर है उसमें से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके नीचे लिख लो इसको। जीरो में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए कैरी ले लेंगे हम। यहाँ पे 3 रह जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ गया। 3 में से 1 गया, 2 आ गया। 3 में से 2 गया, 1 आ गया हमारे पास। फिर यहाँ पे 0 में से 7 5 तो माइनस होगा नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, इसलिए यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ 6 रह जाएगा और यहाँ 10 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 6 आ गया। ये 4 में से 4 0। तो जो हमारे पास रॉन्ग आंसर है वो राइट आंसर से 65,124 ज़्यादा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमारा 9th क्वेश्चन है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। 40 मीटर कपड़ा है, उसमें कितनी शर्ट बनेगी और लास्ट में कितना कपड़ा शेष रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले ये जो शर्ट हमारे पास हम स्टिच करना चाहते हैं उसके लिए कितना क्लॉथ लगेगा एक शर्ट के लिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये दो अलग अलग क्वांटिटी होगी, अलग अलग
मीटर और सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 100 + 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। ये क्लॉथ है जो एक शर्ट सिलने के लिए रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास टोटल जो क्लॉथ है वो है 40 मीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 ये आ जाएगा और ये 30। अब हमारे पास जो टोटल क्लॉथ है वो 4000 सेंटीमीटर है, और एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें जो क्लॉथ चाहिए वो है 250 सेंटीमीटर। अब हम जो टोटल क्लॉथ है उसको एक शर्ट सिलने के लिए हमारे पास जो क्लॉथ है उससे डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 1 पे जाएगा, 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे हम। पहले यहाँ ये 10 हो जाएगा, ये 3 रह गया, फिर यहाँ लेंगे, ये 10 हो गया, ये 9 रह जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 2 1। जीरो ले लेंगे हम यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि आगे ये जो 215 है उसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1820 पे जा रहा है ये। अगर 9 से करेंगे तो हम इससे ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए 8 से ही करेंगे। 1820 पे चला गया तो हमारे पास क्या बच गया 30। ये अगर 215 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1720 पे जाएगा, 1820 पे नहीं जाएगा। ये हमारी मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो इसको माइनस कर दो। अब रह गया हमारे पास 130। ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। ये हमारा आ गया रिमाइंडर। 40 मीटर क्लॉथ में से हम 18 शर्ट स्टिच कर सकते हैं, और 130 मीटर क्लॉथ हमारे पास, सेंटीमीटर क्लॉथ हमारे पास बचा रह जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेज ईच वेजिंग 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम।
मेडिसिन बॉक्सेज में पैक की जाती है और एक बॉक्स का कितना वेट है? एक बॉक्स का वेट है हमारे पास 4 kg 500 ग्राम। अब ये क्या कह रहा, हाउ मैनी सच बॉक्सेज, इस प्रकार के कितने बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन ए वैन, एक वैन में लोड किए जा सकते हैं, विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg, जो 800 किलो से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकते। तो पहले तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इस 4 को 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 500 ऐड कर देंगे इसमें। ये हो गया 4000 प्लस 500, ये टोटल आ गया 4500 ग्राम। तो एक बॉक्स का वेट है। अब वैन कितना ले जा सकती है? 800 किलोग्राम। इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो वैन वेट ले जा सकती है वो है 8 लाख ग्राम। अब ये पूछ रहा है इस वैन में इस प्रकार के कितने बॉक्सेस लोड किए जा सकते हैं। हाउ मैनी, अगर ये टर्म आ जाए कहीं पर भी हाउ मैनी या हाउ मच, यहाँ पे या तो डिवीजन होता है या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे होगा डिवीजन। 8 लाख को हम 4500 से डिवाइड कर देंगे। एट लाख क्या है ये? 8 लाख ग्राम वैन की कैपेसिटी है, वैन इतना वजन लेके जा सकती है और एक बॉक्स का वजन है 4500 ग्राम। तो हम इसे डिवाइड करेंगे, पहले 1 पे जाएगा, जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम कैरी ले लेंगे एक, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। 10 में से 5 गया 5, 7 - 4 3, एक 0 ले लेंगे हम यहाँ से। अब ये जाएगा 7 पे, जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 31,500। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से, तो यहाँ पे कैरी ले लेंगे हम, 10 हो गया, 10 - 5 5, 4 - 1 3, 3 - 3 0, एक 0 ले लेंगे यहाँ से, फिर 7 पे जाएगा, -10 - 5 5, यहाँ पे 4 रह गया, 4 - 1 3। तो उस वैन में हम 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं। 4500 ग्राम के 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं उस वैन में। ये हमारा आंसर। ये हमारा 10th क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट। एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस
इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। हर दिन वो एक बार तो स्कूल में जाती है, मान लो ये स्कूल है, ये हाउस है, और एक बार फिर घर आती है, तो 2 गुनी डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डे। अब ये कह रहा है 6 दिनों में इसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस कितनी है। एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करती हो? डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे। पहले तो हम इसको मीटर में बदलेंगे। 1 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है, तो 1 को करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास 1875 मीटर। ये तो होगी वन साइड की डिस्टेंस, लेकिन वो पहले घर से स्कूल जाती है और फिर स्कूल से घर आती है, तो वो 2 गुनी डिस्टेंस कवर करती है इसकी। इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 1 कैरी ले लेंगे। 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी ले लेंगे। 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी ले लेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ये टोटल डिस्टेंस हो गई जो एक दिन में वो कवर करती है, घर से लेके स्कूल तक और स्कूल से घर तक, बोथ वेज की। ये तो आ गई हमारे पास एक दिन की डिस्टेंस। थ्री 3750 मीटर। लेकिन ये पूछ रहा कि 6 डेज में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। 1 डे की हमारे पास ये है और वो 6 डे की पूछ रहा है, तो 1 डे वाली से हम 6 के मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक दिन में 3750 मीटर की वो डिस्टेंस कवर करती है, तो 6 डे में कितनी करेगी? हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 × 0 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी चली गई। 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 5 ले लिया हमने, 4 कैरी चली गई। 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22। ये वो डिस्टेंस आ गई जो उसके द्वारा 6 दिन में चली गई है। $22,500। इसको अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहें तो किलोमीटर में ही बदल सकते हैं। ये आ गई 22,500 मीटर। अब किलोमीटर में बदलेंगे तो हम 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको पता है? 1000 मीटर होते हैं, तो इससे डिवाइड कर देंगे 1000 से हम। 2 0 से 2 0 गई, और इसको लिख सकते हैं हम 22.5 किलोमीटर। 22 किलोमीटर 500 मीटर। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml। एक गिलास की कैपेसिटी है ये 25 ml मिलीलीटर।
कैन बी फिल्ड। किसी एक वेसल में दही है और वो कितनी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और एक गिलास में कितनी दही आती है 25 मिलीलीटर। पहले तो हम जो वेसल में टोटल दही है उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसका आपको पता है 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 500 ऐड कर देंगे जो पहले हमारे पास मिलीलीटर में है। तो ये आ गई हमारे पास 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 या 4500 ml। ये तो होगी उस वेसल में टोटल कर्ड। टोटल कर्ड इन वेसल इज इक्वल टू 4500 ml। अब एक गिलास में कितनी कैपेसिटी है एक गिलास की 25 ml कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज 25 ml। एक गिलास की कैपेसिटी है 25 ml और जो वेसल में टोटल कर्ड है वो है 4500 ml। अब ये पूछ रहा है कि इस वेसल से इस बर्तन से टोटल कितने गिलास हम भर सकते हैं कर्ड के। तो इसके लिए हम जो टोटल कर्ड है वेसल में उसको एक गिलास की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। 1 पे जाएगा 25, 5 माइनस 5 0 और 2। अब जाएगा ये 80 पे, क्योंकि 25 8 जा इज इक्वल टू 200, लेकिन ये 2000 है, इसके लिए एक जीरो आपको बताया था पहले ही। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो एक जीरो ऐड हो जाती है उसमें। ये आ गया हमारे पास 2000। तो हम उस कर्ड से 180 गिलास फिल कर सकते हैं, 180 गिलास भर सकते हैं। तो ये थी हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो चुकी है। हमारी रहती है 1.3 एक्सरसाइज, ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक्स।